4 राज्यों में चुनाव के रविवार को आए नतीजों ने बता दिया है कि भाजपा देश की राजनीति में सबसे ताकतवर धुरी बनी हुई है। पार्टी ने मध्य प्रदेश में 1.5 दशक की सत्ता विरोधी लहर को दरकिनार करते हुए हाल की सबसे बड़ी जीत हासिल की है। वहीं राजस्थान में हर 5 साल में राज बदलने के रिवाज को कायम रखने में कामयाब रही है। भाजपा ने तमाम अटकलों को गलत साबित करते हुए छत्तीसगढ़ में भी वापसी की है। इन तीनों राज्यों में भाजपा का कांग्रेस से सीधा मुकाबला था। हालांकि तेलंगाना में मिली जीत कांग्रेस के जख्मों पर मरहम की तरह काम करेगी। इन चुनावों का देश के साथ झारखंड की राजनीति पर भी दूरगामी असर पड़ेगा। आइए जानते हैं कि चुनावी नतीजे झारखंड की राजनीति को किस तरह प्रभावित करेंगे। चुनावी नतीजों ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के साथ प्रदेश भाजपा खेमे को भी उत्साह से भर दिया है। 3 राज्यों में मिली जीत से भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का जोश हाई है और इसका पूरा असर झारखंड में 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। खासकर छत्तीसगढ़ में मिली जीत की बात करें तो इससे झारखंड की राजनीति में बाबूलाल का कद बढ़ा है। वैसे भी छत्तीसगढ़ और झारखंड में बहुत सारी समानताएं हैं। दोनों का गठन लगभग एक ही समय में हुआ था, लगभग 23 साल पहले, और दोनों में बड़ी संख्या में आदिवासी मतदाता हैं। इसके अलावा नक्सलवाद दोनों राज्यों के लिए एक मुद्दा रहा है। बाबूलाल छत्तीसगढ़ में हुए चुनाव में भाजपा के स्टार प्रचारक बनाए गए थे। उन्होंने राज्य में 10 चुनावी सभाएं की थी, जिनमें से 8 में भाजपा को जीत मिली है। भाजपा ने छत्तीसगढ़ में प्रदेश भाजपा के 47 नेताओं की टीम को लगाया था और सभी ने जीत के लिए दिन रात एक कर दिया था। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने 15 से 50 से अधिक सीटों का सफर तय किया है। झारखंड और छत्तीसगढ़ की परिस्थितियां कमोबेश एक समान है। छत्तीसगढ़ की जीत से भाजपा को आदिवासी सीटों को साधने का मंत्र मिल गया है। ऐसे में झारखंड की आदिवासी सीटों के लिए पार्टी और बेहतर रणनीति बनाएगी और उस पर अमल करेगी। झारखंड में स्वाभाविक तौर पर हेमंत सोरेन के मुकाबले में बाबूलाल मरांडी चेहरा होंगे। आदिवासी नेताओं की पूरी टीम भी पार्टी ने तैयार कर ली है, जिसमें समीर उरांव, डॉक्टर अरुण उरांव जैसे कई नेता शामिल हैं। चुनाव के नतीजों से प्रदेश कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा है। ऐसे में उनके उत्साह में कमी आना स्वाभाविक है और इसका असर भी आने वाले चुनाव में दिख सकता है। छत्तीसगढ़ में यदि 29 आदिवासी सीटें हैं तो झारखंड में आदिवासी सीटों की संख्या 28 है, यानी छत्तीसगढ़ की तुलना में 1 सीट कम। छत्तीसगढ़ के चुनावी नतीजे बताते हैं कि राज्य के बस्तर और सरगुजा की आदिवासी सीटों पर भाजपा का प्रदर्शन अच्छा रहा है। इन इलाकों में ज्यादातर सीटें भाजपा की झोली में गई है। वहीं झारखंड की बात करें तो वर्ष 2014 में भाजपा ने 28 में से 11 सीटें जीती थी। वर्ष 2019 में भाजपा को आदिवासी सीटों पर मतदाताओं की नाराजगी झेलनी पड़ी और केवल खूंटी और तोरपा पर ही भाजपा का कब्जा है। अब छत्तीसगढ़ की चुनावी रणनीति का इस्तेमाल भाजपा झारखंड की आदिवासी सीटों पर कब्जा जमाने के लिए कर सकती है। इसके लिए भाजपा अब और बेहतर रणनीति बनाएगी। आदिवासी सीटें झामुमो का गढ़ मानी जाती है, जबकि गैर आदिवासी सीटों पर भाजपा पहले से ही मजबूत है। झारखंड और देश भर के आदिवासियों को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिरसा जयंती के मौके पर खूंटी पहुंचे थे और उन्होंने 24,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का ऐलान किया था। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश भाजपा ये अच्छी तरह जानती है कि आने वाले चुनाव में उनका मुकाबला किसी दल से है तो वो झामुमो से है और झामुमो का सबसे बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। चुनाव के नतीजों से पहले भाजपा झामुमो पर आक्रामक थी। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भाजपा के राजनीतिक हमले बढ़ेंगे। ईडी और सीबीआई की दबिश भी बढ़ सकती है, खासकर खनन घोटाले और खुद और परिवार के करीबी लोगों को खनन पट्टा आवंटित करने के मामले में भी उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अब तक 5 बार समन जारी कर चुकी है। 4 राज्यों के चुनावी नतीजे से सत्तारूढ़ झामुमो, कांग्रेस और राजद के गठबंधन के अंदरूनी समीकरण भी प्रभावित होगी। चुनावी नतीजों से पहले तक 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बड़े भाई के रूप में दावेदारी पेश कर रही है।
पर अब उसकी दावेदारी कमजोर होगी। ऐसे में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी बड़े भाई के रूप में झामुमो की दावेदारी और मजबूत हो जाएगी। चुनावी नतीजों ने कांग्रेस और झामुमो को सतर्क भी कर दिया है कि उन्हें लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए रणनीतिक तौर पर और ज्यादा प्रयास करना होगा और मुद्दों की बेहतर समझ के साथ बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करना होगा, वरना छत्तीसगढ़ की तरह भाजपा झारखंड में भी चुनावों का रुख पलटने में सफल रहेगी।